हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो कि मेरा चैनल है, तो मैं उस पर अभी तक डांस और अपना जो शॉर्ट्स वीडियो डालती थी। बट अब मैंने सोचा यार खाली बैठे रहते हैं, कुछ और भी किया जाए। तो आपको हॉरर स्टोरीज़ के बारे में क्या पता है? हॉरर स्टोरी अच्छी तो लगती हैं सुनने में, लेकिन क्या होता है ना कि हमें डर भी बहुत लगता है। तो अब क्यों ना हम अपने डर को दूर करें और हम रोज़ एक हॉरर स्टोरी सुने। तो उससे क्या होगा ना कि हम रोज़ एक ही स्टोरी सुनेंगे या और भी कई स्टोरी सुनेंगे, तो हमारा डर थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा। तो मैंने सोचा चलो यार, जैसे मेरे को डर नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि औरों को भी डर दूर दूर किया जाए। तो चलो हम ना एक काम करते हैं, आज से मैं रोज़ आपके लिए एक स्टोरी लाया करूँगी, ठीक है? तो आज जो मेरे पास स्टोरी है, उस स्टोरी का नाम है पुराना मंदिर, ठीक है? उस स्टोरी में क्या है, 4 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। वो उनके स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें कंपटीशन होता है एक फ़ोटोशूट का। तो वो फ़ोटोशूट के लिए क्या करते हैं, 4 बच्चे होते हैं, रवि, गौरी, रोहित और नेहा, ठीक है? वो लोग जाते हैं एक खंडर में। वो खंडर कहाँ होता है? एक मंदिर होता है उस खंडर में, ठीक है? और वो हज़ारों साल पुराना मंदिर होता है। तो वो खंडर में बदल चुका होता है, तो मतलब बहुत डरावना, बहुत स्कैरी होता है। अगर आप भी जाओगे तो आपको भी बहुत डर लगेगा। लेकिन ठीक है, अब उनको अपना फ़ोटोशूट बेस्ट देना था, तो इसलिए वो फ़ोटो की तलाश में वहाँ जाते हैं, ठीक है गाइस? तो वो चले तो जाते हैं, पहुँच जाते हैं उस मंदिर में। तो वो जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनको ना डर लगता है। वो कहते हैं यार ये तो बड़ी स्कैरी जगह है, तो हम कैसे अंदर जाएंगे? उनमें लड़कियां तो तुम्हें पता ही है थोड़ा जल्दी डर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां डरती है, बट लड़कियां लड़कों के अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी डर जाती हैं। तो उनमें से एक लड़की कहती है, गौरी कहती है, यार बहुत डरावना लग रहा है, बहुत स्कैरी है ये जगह, मैं तो नहीं जा रही यहाँ पे। तो उस मंदिर में क्या था ना कि हज़ारों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर उस मंदिर में कैद कर दिया गया था। उसके बाद वो मंदिर खंडित हो गया था, क्योंकि उसमें शैतान चला गया था। तो उस मंदिर में फिर पूजा पाठ होना बंद हो गया था, और हज़ारों सालों से किसी ने भी वहाँ कदम नहीं रखा था, इसलिए वो खंडर बन चुका था। तो गौरी क्या होता है, इतने में अंदर खंडर के जाने लगती है। तो कहती है यार ये तो इतनी पुरानी जगह है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो हज़ारों सैकड़ों सालों से कोई नहीं आया होगा। नेहा, नहीं यार क्या बात कर दी हो गौरी, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा और कोई नहीं दिख रहा है। तो गौरी, मुझे तो बड़ा अजीब सा डर लग रहा है यार, मैं तो नहीं जा रही हूँ अंदर। तभी उसी पे रवि हंसते हुए कहता है, जो उनके साथ उनका फ्रेंड आया था रवि, वो कहता है तुम लड़कियों की तो यही प्रॉब्लम है, बस डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर मिलता है। तो गौरी कहती है एडवेंचर तुम्हें मिलता होगा, मुझे तो भाई बहुत डर लगता है, पुराना मंदिर कितना डरावना है। तो उस पे नेहा कहती है क्या हम लोग फ़ोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? तो रोहित कहता है तुम्हें अंदर आना है तो तुम आओ, वरना बाहर खड़ी होकर इंतज़ार करो, मैं तो अपना अंदर जाऊंगा और तुम अपना मुंह बंद रखो। तो रवि कहता है चलो चलो, सब अपने और फ़ोन, अपने कैमरास और फ़ोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो गाइस अब देखो, अभी तक तो हम मतलब शुरुआत है, अभी तो वो लोग मंदिर के अंदर गए ही नहीं, तो उन्हें इतना डर लग रहा है। सोचो कि अगर वो मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या उनको मिल सकता है, क्या हो सकता है, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है ना? वो तो बच्चे हैं, छोटे छोटे, उनको क्या पता है कि अंदर हम उनको क्या मुसीबतों से टकराना पड़ सकता है, क्या है अंदर क्या नहीं है। तो चलो गाइस आगे पढ़ते हैं स्टोरी, ठीक है? अब जैसे ही वो लोग मंदिर में कदम रखते हैं, चमगादड़, चमगादड़ पता है ना गाइस, वो चमगादड़ जो उल्टे लटके होते हैं, वो उनको चमगादड़ कहते हैं ना, उनके झुंड की एक आवाज़ आती है और उनके सिर के ऊपर से वो गुजर जाता है पूरा झुंड। तो सोचो गाइस, चमगादड़ अगर घर के
सर के ऊपर से निकलेगा तुम्हारे तो कितना डर लगेगा। मुझे तो एक चमगादड़ से डर लगा था, एक बार मेरा सामना हुआ था चमगादड़ से, मैंने भी देखा हुआ चमगादड़। तो सोचो गाइस, अगर पूरा झुंड आपके सर के ऊपर से सर 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 सर, सर करके आवाज़ें करते हुए जाएगा तो आपको कितना डर लगेगा। लड़कियों की तो डर के मारे चीख ही निकल गई। तो रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गए। बताओ दोस्त, ऐसे होते हैं दोस्त। बताओ, लड़की डर रही है तो उनको समझाना चाहिए। तो उस पर रवि कहता है, सब लोग ज़रा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट न लग जाए। तो नेहा कहती है, ये खंडर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। तो गाइस भाई, मुझे तो पढ़ते हुए इतना डर लग रहा है, तो जिनके साथ ये हुआ होगा उनको कितना डर लगा होगा। तो खंडर में बनी जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, प्राचीन मूर्तियाँ, उनकी फ़ोटो वो लोग धीरे धीरे खींचते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तभी रवि, जो उनका एक फ्रेंड था रवि, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गोरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा है बताओ तो गोरी कहती है, यहाँ लिखा है 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से ये मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। तो गाइस, अब सबको डर लगने लगता है। जैसे ही वो लोग वो मैसेज पढ़ते हैं पत्थर पे लिखा हुआ, तो उनको लगता है डर। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कहा, मुझे तो पहले से ही ये जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर गए। रोहित, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी गोरी की चीख में सबको चौंका दिया। गाइस, एक लड़की थी ना गोरी, वो अचानक से तेज चीखती है, तो जो उसकी चीख थी उसने सबको चौंका दिया, सबको डरा दिया। रवि, गोरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गोरी, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। रवि, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस तरह गोरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। ओके, तो गाइस, जहाँ पे गोरी को चोट लगी है उसी के बिल्कुल नीचे तहखाना था। गोरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। गाइस, कितना स्कैरी है देखो। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो नेहा, अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक तहखाने का दरवाज़ा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गोरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गोरी की चीखें मंदिर में गूंज गई। तो गाइस, जो वो शैतान था वो उसके खून से जाग गया और उसने गौरी को अंदर खींच लिया। चलो गाइस, अब आगे देखते हैं क्या है। स्टार्ट तो कर ही दी है हमने स्टोरी, तो इसको ख़त्म भी करेंगे। तो आगे है रवि, उसको जगह, अरे यह गोरी कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज़ यहीं से आई थी। रोहित, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गोरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गोरी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। तो गाइस, गौरी कहीं नहीं मिल रही थी और सबको डर लग रहा था। सबके हार्ट बीट जो थी वो एकदम से बहुत बढ़ गई थी। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है? रोहित, तुम बेवकूफ़ हो क्या? आज के ज़माने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो? यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। गोरी को ढूंढो, यही कहीं होगी। तो गाइस, रोहित जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बट चलो देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। इससे पहले रवि और रोहित गोरी को तलाशते, उन्हें नेहा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज़ की दिशा में दौड़ा। तो गाइस, अब उस शैतान ने नेहा को भी अपना शिकार बना लिया और रवि और जो वो थे अपना रोहित, दोनों उसकी जहाँ से चीख सुनाई दे रही थी उस जगह पे दौड़े। रवि, नेहा नेहा क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम?
हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम हो वहां पर, जवाब दो। ओ भाई साहब, कितना डेंजर है यार, कैसे लोग स्टोरी बनाते हैं हॉरर। जैसे ही रवि उसके नज़दीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। लो भाई, आ गया हैवान। बड़ा हंस रहे थे ना, अब करो सामना। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख सुनकर रोहित, ओ नहीं, यह तो रवि की चीख है, आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। देखा गाइस, आप समझ आया कि अगर कोई कुछ कहता है तो उसको सुनना चाहिए। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है स्टोरी में। एक एक करके वह हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहित के सामने आ गया। डरते हुए, यह क्या भला है, रोहित कहता है। अब रोहित को समझ आया और बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था, उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित, हैवान दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या करा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देखे रोहित अपने पास बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। तो गाइस, रोहित को लाशें मिल गई अपने दोस्तों की। चलो देखते हैं रोहित के साथ क्या होता है। हे भगवान, रोहित की चीख निकलती है, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? तभी रोहित की नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बड़ी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। गाइस, पेंटिंग देख के उस लड़के को समझ आया कि उसकी जान कैसे ली जा सकती है शैतान की। तो उसने लकड़ी तो उठा ली। अब देखते हैं कि रोहित शैतान को मार पाता है और अपनी जान बचा पाता है या नहीं। तो देखते हैं, तो पढ़ते हैं आगे स्टोरी, ठीक है। आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया और रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। रोहित, ये ले शैतान, अब मर। तो गाइस, इतना संघर्ष करके रोहित ने आखिर शैतान को मार ही दिया। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वहीं तहखाने में पहुंच जाता है। रोहित, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकल कर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को पकड़कर खा जाता है। इस तरह रोहित, बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा हो गया। तो गाइस, देखा आपने कि रोहित भी नहीं बच पाया, क्योंकि वो शैतान ही ऐसा था कि अगर उसको दोबारा खून मिलेगा तो वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। तो उसने रोहित को भी मार दिया। तो गाइस, वो तो दोस्त नहीं बच पाए, लेकिन कभी आप ऐसा मत करना।
अगर आप कहीं जाओ भी तो सबको बता के जाओ, और ऐसी जगह पे जाना ही क्यों है कि जहाँ आपको आपकी जान का खतरा है। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप ये भी मुझे बताना। तो गाइज़ मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक और हॉरर स्टोरी लेके। बाय 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 गाइज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। बाय।